आपको बता दूं, कोई इंसान बीमार है ना, उसके सामने पॉजिटिव चीज बोल दो, 50% सही हो जाएगा वो। मैंने आजमाया इस बात को। क्या हमें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी हमें तलाश है, यानी कि पैसा, शोहरत और ना जाने गाड़ी बंगला, वो क्या सब कुछ हमें मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं सार्थक डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे क्या हम जो चाहते हैं हमें वो मिल सकता है, या हम ज़्यादा चाहते हैं किसी चीज़ को, वो क्या हमें हासिल हो सकती है, या इस जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है, क्या हमें वो सब कुछ मिल सकता है जिसकी हमें तलाश है, यानी कि पैसा, शोहरत और ना जाने गाड़ी बंगला, वो क्या सब कुछ हमें मिलेगा? मिलेगा सर, मिलेगा, सबको सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए एक भावना होती है, वो होती है दयालुपन की। मैं ऐसी चीज़ें आपको क्यों बताता हूँ सर? देखना सर कि ये जो दयालुपन होता है, इमोशनल होता है, दूसरों के लिए अच्छा करने की एक चाह होती है, लगन होती है, एक दूसरे से दूसरे को मिलाने की एक चाह होती है, तो वो चीज़ें आपको हमेशा पॉजिटिव संकेत देती है और वो आपके चरित्र का और आपके फ्यूचर का निर्माण करती है। आप जब प्यासे होते हैं और लगातार चल रहे होते हैं, आपको कोई पानी पिलाने वाला मिल जाए तो उससे होगा क्या सर? उससे क्या होगा बताओ आप? उससे आपकी आत्मा तृप्त होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपको पानी पीना था। और जिस व्यक्ति ने पानी पिलाया है उसके लिए आपके दिल में क्या होगा? गुस्सा आएगा। उसको गुस्सा आएगा जिसने आपको पानी पिलाया, जब आप चलते आ रहे हो और आप पसीने से तर थे और आपको पानी की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन किसी ने आपको निःशुल्क पानी पिला दिया, तो उसके ऊपर आपको गुस्सा आएगा, या उसके ऊपर आपको दुआ देने की तमन्ना दिल में जागेगी। जो आप दिल से दुआ करोगे ना, वो उसके लिए सक्सेस हो जाएगी। ध्यान रखना, हम जब किसी मजबूर इंसान को उसको अच्छा करने के लिए उसकी हेल्प कर देते हैं, तो उसके अंदर से जो आत्मा से आवाज़ निकलती है वो ही जादूगर चीज़ है, वो ही चमत्कार है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा कोई और चमत्कार नहीं हो सकता। आप जानवरों को, भूखे जानवरों को, प्यासे जानवरों को खाना खिलाएं, उससे ज़्यादा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। आप किसी बीमार इंसान को पॉजिटिव बात से जगा दें। मैं आपको बता दूं, कोई इंसान बीमार है ना, उसके सामने पॉजिटिव चीज़ बोल दो, 50% सही हो जाएगा वो। मैंने आजमाया इस बात को। और फिर आपके अंदर ऐसी शक्ति का प्रवाह होगा, जब आप निरंतर इस तरीके से काम करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देगा और आपको ऐसे तरक्की तक पहुंचा देगा, आपने सोचा भी नहीं होगा यार ये क्या हो गया मेरे साथ, अचानक से मेरे साथ ऐसा हो क्या गया है कि मुझे सब कुछ मिलता जा रहा है। ये आजमा लो सर। जब हम किसी के लिए घृणा, जब हम किसी का दिल दुखाने की चीजें, जब हम किसी को ज्यादा से ज्यादा तड़पाने की एक अभिलाषा अपने दिल पे रखते हैं, उस टाइम तो आपको मजा आएगा। लेकिन लौट कर जब वो चीज़ें, निगेटिव चीज़ें साल 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको आएगी, आपको बीमारी हो जाएगी, आपको परेशानी हो जाएगी, आपकी मानसिकता प्रॉब्लम होएगा ज़रूर। तो हम जब बलवान होते हैं ना, तो उस बलवान में नरमी लाइए और दूसरों की हेल्प कीजिए और उसकी दया की दृष्टि से देखिए, और वो जब वो दुआ देगा वो आपको चमत्कार कर देगी। फिर निरंतर आप उस काम में लग जाइए जो आपको पाना है, आपका व्यापार, आपकी पढ़ाई, आपको शोहरत चाहिए, आपको बंगला चाहिए। फिर उसके अंदर आप एक स्टेप बढ़ाओ कि आपको व्यापार करना है, तो फिर आप व्यापार के लिए तत्पर तैयार हो जाओ। फिर वो दुआ काम करेगी, धीरे धीरे आपको निखारेगी। कई ऐसे गरीब इंसानों को आपने टॉप पर जाते हुए देखा होगा, ध्यान रखना, इस बात को समझ लेना। और कई ऐसे अमीर आदमियों को आपने टॉप से नीचे आते हुए भी देखा होगा। ये भी आप समझ कर चलना। आपके सामने सारे उदाहरण है कि कोई गरीब कहाँ और अमीर कहाँ पहुँच गया। सब सारी चीज़ें दया, इमोशनल और आदतों से आती है, और ये दृष्टि अगर हमारे अंदर रही तो हम हर मुकाम को पालेंगे। और चमत्कार जिसे कहते हैं ना, वो इसी से ही निकल कर आएगा। नहीं तो लाखों जगह आप चले जाओ, दुआ मांग लो, मंदिर मस्जिदों कहीं चले जाओ आप, जब तक कि हमारा हृदय अंदर से एक परिवर्तन नहीं होगा, अंदर से दया का भाव नहीं होगा, तो कहीं कुछ हमें दुआ नहीं लगेगी, ये समझ लेना। और जब आपने इस तरह का काम करना शुरू कर दिया, लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी, निस्वार्थ करनी शुरू कर दी, यकीन करना सर, एक ऐसी पॉजिटिव चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपका हर बार, हर समय लक बना देगी।
इसे कहते हैं लक। मेरा लक चल रहा है जी, मेरा समय चल रहा है जी, वो इससे चलता है। और कहते हैं सर मेरा समय नहीं चल रहा, मुझे सब कुछ ख़राब हो रहा है मेरे साथ। तो हमें जब हमारे साथ सब कुछ ख़राब हो रहा है ना, तो हमें बीते दिनों पुरानी बातें याद करनी पड़ेगी। फिर आपको पता लगेगा क्यों ख़राब था, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढना हमें पड़ेगा। सोल्यूशन भी मेरे पास है, जिसको ऐसे प्रॉब्लम होती है वो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में उसको बता दूंगा कि आपको करना क्या है। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए ही सुनिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।